मित्रों, अभी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारा ज्योतिष के आधार पर चुनावी विश्लेषण 100% सटीक निकला है। हमने काफी समय पहले ही बताया था कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी की कुंडली में वर्तमान समय में भाग्येश की महादशा में पंचमेश से शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र राजनीति के घर में उच्च का होकर बैठा हुआ है। इसके साथ ही लग्नेश बुध का प्रत्यंतर भी चल रहा है और यह बुध ग्रह भी भाग्य भाव में दशमेश गुरु और मित्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो इन ग्रहों की चाल इस समय नीतीश जी को फिर से पक्ष में लेकर के इनको सत्ता में लाने की ओर यह समय अग्रसर हो रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें तो इनकी कुंडली में अष्टमेश सूर्य नीच का होकर दशम भाव में स्थित है। इसी कारण सत्ता को लेकर इनकी स्थिरता और लंबी पारी में आपको बार बार और काफी कमी देखने को मिलती है। लग्न का राहु भी कई बार इनको सटीक निर्णय लेने में काफी भ्रमित करता है। वर्तमान समय में इनको बुध ग्रह की महादशा में इसी राहु ग्रह की ही अंतर्दशा चल रही है, जो कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी जी को काफी भ्रमित करेगा। और गुरु ग्रह का जो प्रत्यंतर है, इस गुरु ग्रह के प्रत्यंतर में आपको द्वादश भाव में राहु नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है और इसी गुरु का यहाँ पर प्रत्यंतर चल रहा है। यह गुरु भी इनके लिए शुभ समाचार लेकर नहीं आ रहा है। बात प्रशांत किशोर की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में पूर्ण रूप से अमावस्या योग का निर्माण हुआ है और बुध ग्रह भी इसी अमावस्या योग के साथ में बैठा हुआ है। मंगल ग्रह पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। इसके साथ ही शुक्र एवं केतु ग्रह पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण वर्तमान समय में इनकी पार्टी को विशेष उपलब्धि मिलने का अच्छा समय नहीं चल रहा है, लेकिन राजनीति के समीकरण बदलने में इनकी काफी ठीक भूमिका देखने को मिल रही है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। मित्रों, हमने 2024 में लोकसभा चुनाव के बारे में भी बहुत पहले बताया था कि अब की बार होगी दिल्ली में गठबंधन की सरकार, और यह जो भविष्यवाणी थी वो भी पूर्ण रूप से सच साबित हुई। इसी प्रकार से हमने 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ पर इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। इसी प्रकार से राजस्थान में इससे पहले बनने वाले कांग्रेस की गहलोत सरकार के विषय में भी हमने काफी पहले ही सटीक रूप से बोल दिया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये बात भी काफी सच हुई। मित्रों, हमने उत्तर प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में सटीक रूप से बताया था कि फिर से इस बार योगी सरकार ही बनने जा रही है और काफी बड़े बहुमत के साथ वहां बीजेपी की सरकार बनी। इसी प्रकार से हमने कई बड़े राजनेताओं, उद्यमियों और अधिकारियों के विषय में भी ज्योतिष को लेकर काफी सटीक बात बोली है। इस बार बिहार में बनने वाली इस एनडीए की सरकार के ऊपर वहां के लोगों ने काफी विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इन लोगों को इस विश्वास का फायदा भी मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।